एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी एवं हमारे पार्टी के तमाम राष्ट्रीय प्रदेश के पदाधिकारीगण सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमने कांग्रेस पार्टी के समर्थन करने का जो फैसला हुआ है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हमने इसलिए लिया है क्योंकि बिहार में सिंगल अति पिछड़ा और निषाद का बेटा को अब किसी ने प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। अति पिछड़ों को अगर सम्मान देने की और निषाद की मैं निषाद समाज से आता हूँ, निषाद समाज को अगर सम्मान देने का काम किया है तो बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी ने किया है। इसलिए हमारा समाज आशा भरी निगाहों से और उम्मीद के साथ कांग्रेस को और पूरे मजबूती के साथ कांग्रेस को समर्थन करने का निर्णय लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कांग्रेस के साथ साथ जो कांग्रेस के घटक दल हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है जिनके घटक दल बहुत सारे घटक दल है बिहार में, सभी प्रत्याशी को हमारा दल जहां जहां गठबंधन के प्रत्याशी होंगे मजबूती से हम लोग समर्थन करेंगे और उनको जिता के लोकसभा में भेजेंगे और एक सशक्त सरकार की निर्माण जो केंद्र में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो उनका विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, अति पिछड़ा दलित के प्रति जो सोच है कांग्रेस पार्टी के, उससे कदम से कदम मिलाकर हमारी पार्टी चलने का काम करेगी और आने वाले समय में देश को एक सशक्त सरकार की आवश्यकता है। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कहीं न कहीं देश की संविधान लोकतंत्र जिस तरह से आज खतरे में है, उस परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस को स्थापित करने की समय आ गया। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देश की लोकतंत्र बचाने को अहमियत देते हुए हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने का और कांग्रेस पार्टी के सहयोग के रूप में काम करने का निर्णय लिया। धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूं देरी से आने के लिए। हेलो, जा रहा आवाज? आप सबों से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, थोड़ी देर हो गई आने में। 11:30 बजे से पूर्व निर्धारित ये कार्यक्रम था और मेरा भी कार्यक्रम लगा हुआ है हेलीकॉप्टर दौरे का। तो हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुकेश जी ने अपनी सारी बातें कही और नोनिया बेलदार बिंद समाज को कि सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला लिया। यहाँ मनोज रविदास जी, उमाशंकर साहनी जी, सुरेंद्र साहनी जी, राम प्रवेश साहनी जी, जनार्दन सिंह कुशवाहा जी, लाल बाबू पंडित जी और श्रीमती गीता साहनी जी, शंकर चौधरी जी, सुरेंद्र चंद्रवंशी सहित जो इनके साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये देश के लिए बहुत ही क्रूशियल चुनाव है और पहले 2 चरण के मतदान में कम से कम बिहार में एक ऐसा समा बंधा है जैसे बीजेपी को शायद ही कहीं एक आध सीट मैसर। खास करके कांग्रेस के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि तीनों ही सीट हम लोग बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर और अभी समस्तीपुर में चुनाव बाकी है, मुजफ्फरपुर का चुनाव बाकी है, महाराजगंज का चुनाव बाकी है, बेतिया का चुनाव बाकी है, पटना और सासाराम का चुनाव बाकी है। हम सभी नेताओं को, मुकेश जी और इनके सभी सहयोगी जो यहाँ उपस्थित, सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। आग्रह भी करता हूं कि न केवल कांग्रेस की पार्टी के उम्मीदवारों को बल्कि पूरा महागठबंधन के उम्मीदवार जहां भी हैं उनके पक्ष में आप सभी बिंद बेलदार साहनी समाज काम करे और ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति बिरादरी की पार्टी नहीं रही है। आजादी के बाद से ही हम लोग सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय को लेकर चलते हैं और निश्चित रूप से जो देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि हर जगह
भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। हर जगह, चाहे मोदी जी की सभा हो, अमित शाह जी की सभा हो, हर जगह उनकी सभाओं में जैसे पहले लोग कहते थे, उस बात में कमी आई है। और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन यहाँ भारी संख्या में हम लोग जीतेंगे, बहुसंख्यक सीटों पर जीतेंगे, और यही स्थिति कमोबेश पूरे देश की। आप सबों को फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत जमहूरियत जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के घोषणा के बाद एक सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है। पिछला 2 विधानसभा उनका देख लीजिए, एक बार 95-96% सीट दिल्ली विधानसभा की उन्होंने जीता, 70 में 67। दूसरा जो चुनाव हुआ उसमें वो 62 सीट पर फिर से विजयी हुए, 92% सीट विधानसभा का वो जीते। पंजाब में सरकार बनाई, महागठबंधन में शामिल हुए, और वो इशूज पर बात करते थे, इसलिए उनका आवाज बंद करने के लिए बंद किया गया। एक दलित मुख्यमंत्री बगल में हेमंत सोरेन, उनको बंद किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये जमहूरियत और जनतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं था। ये पहली बार इस तरह का की घटना हो रही है जब अपोजिशन पार्टीज के लीडर इशूज की बात करते हैं, इशू उठाते हैं, सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, तो उनका आवाज बंद करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। उसी तरह से ये 400 पार की बात करते थे। 400 पार का क्या मतलब? 300 कुछ सीट आया था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन। तो आप 400 इसलिए कर रहे हैं कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, नगप्रिया कानून लाना चाहते हैं इस देश में। तो उन लोगों ने खुद ही ये किया। हालांकि 400 पार का देश में उनकी बात को किसी ने सीरियसली लिया नहीं। 400 पार जब वो कहते थे तो लोग आपस में बात करते थे कि इसका मतलब अगर गलती से आ गए मोदी जी तो डीजल पेट्रोल का दाम 400 पार हो जाएगा। नीचे जो बातें हो रही थी वो यही थी। धन्यवाद। भाई, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था, और जिस समय छात्र था उस समय से एक आंदोलन चलता था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाया जाए। नीतीश जी और लालू जी दोनों साथ संघर्ष करते थे। आज नीतीश जी के साथ डबल इंजन की सरकार है। पटना विश्वविद्यालय आज भी सेंट्रल विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। दूसरा बात छोड़ दीजिए, बिहार का जब बंटवारा हुआ उस समय मैं बिहार की विधानसभा में काम करता था, और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी ने उनका भाषण निकाल के आप देख लीजिए, जब बंटवारा कर रहे थे बिहार और झारखंड का, तो उन्होंने लोकसभा के पटल पर कहा था कि 1,79,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। तो पैकेज मिला क्या? उसके बाद यहीं भोजपुर में या कहीं याद नहीं है, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने 1,25,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था। स्पेशल स्टेटस के दर्जे की बात लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठाते रहे, वो मिला क्या? 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात होती थी, 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाता अगर वो बात में कोई दम रखता। तो ये चुनावी जुमला कह के बात खत्म करते हैं। इस पे तो आप ही लोगों को कुछ कहना चाहिए। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? अनंत सिंह को इन्हीं लोगों ने बंद किया, इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डाल के और केस बनाया, क्योंकि उस समय अनंत सिंह विरोध करते थे, और आज ऐसे समय में पेरोल मिलता है। तो ये तो सवाल आप लोगों के लिए ज्यादा है, मैं इस पे क्या बोलूं? तो यही तो कहना है कि ये तो आप लोगों के लिए बड़ा सवाल है।
आप लोग लिखिए, पढ़िए, बोलिए। धन्यवाद। तो विपक्ष के तौर पर मुझको जो कहना था मैं कह दिया। अगर आप नहीं सुनते हैं तो अपना हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं तो बोल दिया कि जिन लोगों ने सरकार में रहते हुए अनंत सिंह को एक साजिश करके केस में फंसाने का काम किया, आज अपने उपयोग के लिए उनको पेरोल पर रिहा करके और वोट मंगवाने का काम कर रहा है। ये कहां तक न्याय संगत है? और चुनाव आयोग भी सब कुछ देख। से बड़े बड़े दागदार लोग भाजपा में उम्मीदवार बनाए गए और सिंगल अजय साहब को टिकट काटा गया, उसको आज विकट परिस्थिति में कांग्रेस ने सम्मान दिया। तो मैं तो कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ। आज हमने कांग्रेस का समर्थन देने का पीछे मेरा उद्देश्य भी है कि हमारे समाज का ऊपर लास्ट टाइम में कोई सम्मान रखा तो कांग्रेस पार्टी ने रखा। विधानसभा के लिए कोई डील हुई होगी आपसे कि आपको टिकट? हाँ, अभी तो लोकसभा मुद्दा है। अभी लोकसभा में हम लोग चुनाव जिताएंगे, अपनी शक्ति दिखाएंगे, जिसकी संख्या जितनी उस हिसाब से भागीदारी तय होगी। ये थे मुकेश निषाद जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है निषादों को इज्जत दी है। अजय निषाद सम्मान से कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। ये कहावत आपने सुना है ना, जब जागो तब सवेरा। उसी कॉन्सेप्ट को आप मान लीजिए। आज हम लोग आज एक्टिव हो गए, हाँ बचा हुआ ऐसा थोड़ी कि 2 सीट पे चुनाव खत्म हो गए तो 2 सीट से चुनाव संपन्न हो गया। अब 2 फेज के भी बचे हुए हैं, अभी 7 चरण में चुनाव होना है, अभी तो 5 चरण बाकी है, बहुत खेला होना बाकी है। महागठबंधन को जिताना है, इसलिए हमने समर्थन दिया है और आगे देखते जाइए एक सशक्त सरकार बनेगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और अति पिछड़ों दलितों का उसमें ख्याल रखा जाएगा।